नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से सातों पीढ़ियों के पितरों को तृप्ति मिलती है। सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाले एकमात्र एकादशी है इंद्रा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृ पक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करने से इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सातों पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंद्रा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही या अन्य दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसे करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में भी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इंद्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल पे इस व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। इंद्रा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर यह होता है कि यह एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान जी की पूजा भी मुख्य तौर पर की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर आप अपने पितरों को इस दिन का इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंद्रा एकादशी का व्रत रखकर इसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दान कर रहे हैं। हे श्री हरि, आप हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का समस्त पुण्य हमारे पितरों को समर्पित करें। हमें सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान कीजिएगा। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिएगा। संकल्प के साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल, यज्ञ पवित्र मौसमी पुष्प और मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय आपके मन में पुण्य कमाने का या एहसान करने का भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान ही फलित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:21 से शुरू होगी और 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:50 पर समाप्त होगी। और इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर के दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:51 से और समाप्त होगी 29 सितंबर की रविवार को दोपहर 4:47 पे। 28 सितंबर को यानी एकादशी के व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6
6:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 5:33 तक और इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग रहेगा सुबह से लेकर रात 11:10 तक। बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से 12:41 तक और राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। इस दिन सारा दिन ही साध्य योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 सितंबर शनिवार को यानी एकादशी व्रत की रात को 8 बजे समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और एकादशी का व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:21 से 9:05 तक रहेगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।